हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ अलग है, फायर फाइटिंग से रिलेटेड है, एचवीएसी का नहीं है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर, कभी कभी आप साइट पे अगर एज ए मैकेनिकल इंजीनियर काम कर रहे हो तो कभी आपको फायर सिलेंडर भी इंस्टॉल करवाना होता है। ठीक है। अब फायर सिलेंडर में जैसे ड्राई पाउडर, ड्राई केमिकल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो अब ये अलग अलग फायर के लिए, फॉर एग्जांपल किस टाइप का आपका फायर है और उसके हिसाब से अलग अलग फायर सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम किसी आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह के फायर के लिए कौन से सिलेंडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, किस टाइप का। लेकिन इस वीडियो में हमारा फोकस की फायर एक्सटिंग्विशर जो इसका स्टैंडर्ड होता है, हाइट एज पर एनएफपीए कितना होना चाहिए। ड्राई केमिकल हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसको जैसे किस हाइट पे इंस्टॉल करना है, आपको फ्लोर से क्या हाइट होना चाहिए। तो अगर आप एन एफ पी ए 10 में जाते हैं जो कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का है, तो उसमें आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन डिटेल देखने को मिलेगा, चैप्टर 6 इंस्टॉलेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। तो चलिए चलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। यहाँ पे जनरल डिटेल में आप चलते हैं। जनरल डिटेल में जाने के बाद देखेंगे आप चैप्टर नंबर 6 आ गया ये। चैप्टर नंबर 6 इंस्टॉलेशन हाइट। अब इंस्टॉलेशन हाइट में अब क्या दिया हुआ है, 6.1.3.8 में फायर एक्सटिंग्विशर हैविंग ए ग्रॉस वेट not exceeding 40 pound or 18.14 kg shall be installed so that the top of the fire extinguisher is not more than the 5 फीट और 1.53। मतलब कि क्या हुआ कि अगर फायर एक्सटिंग्विशर का वेट अगर 18 केजी से 18.1 केजी से ज़्यादा नहीं है, मतलब 18 से कम है, तो इसको आपको 5 फीट हाइट पे इंस्टॉल करना है, 1.53 हाइट पे। मतलब कि जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर का जो टॉप आएगा वो 1.53 मीटर पे होगा। मतलब कि जो ये फायर एक्सटिंग्विशर का टॉप आएगा वो ज़मीन से 1.53 मीटर पे होगा। ठीक है। 1.53 मीटर पे होगा। सेम वैसे ही अगर फायर एक्सटिंग्विशर हैविंग ए ग्रॉस वेट ग्रेटर देन 40 पाउंड, मगर दूसरा केस क्या हो गया, अगर आपका फायर एक्सटिंग्विशर का वेट, सिलेंडर का वेट अगर 18.14 केजी से ज़्यादा है, ठीक है, अगर व्हील टाइप नहीं है, तो उसको इंस्टॉल कितने हाइट पे करना है, वो आप 3.5 फीट पे करेंगे, 3.5 फीट पे। मीटर में अगर देखें तो 1.07 मीटर हो गया, वो एबव फ्लोर होगा। ठीक है। और फिर थर्ड केस हो गया कि ज़मीन से फिनिश फ्लोर से 4 इंच, मतलब 102 mm ऊपर होना चाहिए। दूसरे पिक्चर में देख के मैं समझाता हूँ आपको। ये जैसा कि एनएफपीए का प्लेसमेंट दिखा रखा है। अब इसमें क्या क्या है देखो, ग्रेटर देन 40 पाउंड, अगर 18 केजी से ज़्यादा है तो आप लेस देन इक्वल टू 3.5 फीट, मतलब इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते 3.5 फीट से, इससे थोड़ा सा कम पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंच, ये आपका फिनिश फ्लोर से जो बॉटम होगा सिलेंडर का वो 4 इंच से ज़्यादा या बराबर होना चाहिए, लेकिन 4 इंच से कम नहीं होना चाहिए। सेम वैसे ही यहाँ पे लेस देन है 3.5 फीट, इससे कम हो सकता है, लेकिन 3.5 को आप एक्सीड नहीं कर सकते हैं। सेम वैसे ही सेकंड केस हमारा क्या था, अगर अगर आपका फायर एक्सटिंग्विशर, फायर सिलेंडर का वेट अगर लेस देन अगर 40 पाउंड है, मतलब 18.14 केजी से कम है, तो उसका आप उसको आप इंस्टॉल करेंगे लेस देन इक्वल टू 5 फीट, मतलब 5 फीट के बराबर या उससे कम, मतलब 5 फीट से कम पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली 1.53 मीटर हो गया। तो बेसिकली आप क्या है कि 1.53 मीटर पे ही इंस्टॉल करें, उसको बेटर है। कोई अगर चेक करने भी आए तो हाँ भाई, मेरा फायर सिलेंडर क्या है, 18 केजी से कम है, मैंने एज पर एनएफपीए इंस्टॉल किया हुआ। सेम ऐसे ही 4 इंच से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए फिनिश फ्लोर से। ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत लोग आके यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि कैसे इंस्टॉल करें, मिलता नहीं है वीडियो, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।